हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे गाइस। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पे बच्चा पार्टी की पार्टी होने जा रही है, गोलगप्पा पार्टी। तो सारे बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं गोलगप्पा के नाम पर। तो उनकी प्राची मौसी बैठ गई हैं, प्राची बुआ, कुछ बच्चों की बुआ है, कुछ बच्चों की मौसी है और उदयन की मम्मी है। तो तीनों सभी घेर करके ना प्राची को बैठ गए हैं और प्राची सबको खिला रही है बैठा करके। तो वही मुझसे भी बोल रहे कि दीदी आप भी बैठ जाओ तो सबको मिलके खिलवा दीजिए, वरना ये सारे बच्चे ना मुझे अकेले परेशान कर लेंगे, क्योंकि वो एक दो को ही खिला पाएगी, पूरे को इकट्ठे थोड़ी खिला पाएगी। तो मैं भी बैठ गई हूँ। तो दोनों बहनें हम मिल करके बच्चों की गोलगप्पा पार्टी को पूरा कर रहे हैं और उन लोग को गोलगप्पे खिला रहे हैं। और अभी देखिए रात में त्यौहार वाले दिन कौन आ गया। तो अभी बज रहे हैं 8 और देखिए भाभी आ गई हैं अपने मायके से। तो कल भाभी मायके गई थी और आज वापस आई हैं, तो वहाँ का भी त्यौहार कर लिया। और आप लोगों ने कमेंट करके पूछा था कि आपकी भाभी लोग मायके नहीं जाती हैं। तो इन लोगों का सबका मायका ना बिल्कुल लोकल है, मतलब जो अतर्रा है वहाँ से 15-20 किलोमीटर की डिस्टेंस में सबका मायका है। तो बहुत ही अच्छी बात है ना, जिसका मायका लोकल होता है वो ससुराल के भी त्यौहार कर लेता है और मायके के भी त्यौहार कर लेता है। तो सभी भाभियाँ मिली भी हम लोगों से और अपने मायके भी चली गई त्यौहार करने और शाम तक वापस भी आ गई। तो कुछ इस तरीके से सबसे मुलाकात भी हो गई और सारी भाभियों ने अपने मायके का भी त्यौहार कर लिया और ससुराल का भी त्यौहार कर लिया। तो अभी रक्षाबंधन का जो कार्यक्रम है वो एंड नहीं हुआ है, क्योंकि भैया भाभी के साथ गए। तो भैया अभी अभी आए हैं। तो अभी जिन बहनों ने भैया को राखी नहीं बांधी थी वो सारी बहनें भैया को राखी बांधेंगे। और देखो आंचल भी अपने मायके से लौट के आ गई है राखी बांध करके। तो सुबह आपने आंचल को पहले ब्लॉग में मेरे देखा था कि मेल में थी और उसके बाद वो अपने मायके चली गई, फिर वापस से आ गई। तो सभी भाभियों का आसपास मायका है। तो ये इन लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। ये लोग जल्दी से जाती हैं और होकर के वापस भी आ जाती हैं। और हम लोगों के साथ दिक्कत है, क्योंकि हमारा ससुराल और मायका काफ़ी दूर दूर है। तो दूर तो नहीं है, हमारा भी वहीं है, आसपास ही है। लेकिन ये हो जाता है ना कि गांव में बहुत कम लोग रहते हैं। तो मेरा भाई तो मोस्टली यहीं रहता है, बांदा में ही रहता है। तो इसलिए मेरे त्यौहार रक्षाबंधन वाला जो मेरा है वो अक्सर करके यहाँ पड़ जाता है। लेकिन हाँ, मैं ससुराल मायका एक साथ नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि जब दूर दूर होता है ना इंसान तो फिर दोनों जगह के त्यौहार नहीं कर सकता है, एक ही जगह के त्यौहार कर सकता है। तो इसीलिए हम लोग किसी साल मायके में कर लेते हैं और किसी साल ससुराल में कर लेते हैं, कुछ इस तरीके से होता है। तो अभी बीटू दीदी भी आ गई हैं, वो भी सबको राखी बांध रही हैं और यहाँ प्राची अपना वीडियो शूट कर रही है। तो हम लोग इस तरीके से पूरा दिन हमारा बिज़ी 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 ही गया। मज़े किए हम लोगों ने और थकान भी खूब हुई हम लोगों को। तो अभी सबको राखी मोस्टली बंध गई है और अभी कुछ बहनों की राखी कुरियर होकर हुई है। तो जिन भाइयों की कलाई पे वो बंध गई है वो ठीक है, जिनके नहीं बंधी है वो अभी हमसे बोल रहे हैं कि प्रीति की आई है तो तुम बांध दो, ज्योति की आई है तो तुम बांध दो, कुछ इस तरीके से चल रहा है। तो यहाँ पे अभी सबका फ़ोटो सेशन चल रहा है। जिन लोगों ने अभी फ़ोटो नहीं खिंचवाई थी भाइयों के साथ वो अपना फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं। तो बस हम लोग ने खूब इंजॉय किया। और अभी हमारा जो निमंत्रण है वो प्रीति के घर में है, तीसरे नंबर वाली मामी के यहाँ। तो मामी ने हमारे लिए बहुत कुछ स्पेशल बनाया है, तो हम सभी लोग एक साथ पहुँच गए मामी के घर। तो मामी इस तरीके से हमारा बढ़िया आराम से बैठ गई हैं। और चलिए किचन में दिखाते हैं क्या है वो स्पेशल चीज़, क्या बना हुआ है। तो मामी ने बनाई हुई थी खीर और सबके लिए कटोरियों में निकाल करके रख दिया था, क्योंकि हो सकता है देर तक कोई ना रुके, सब जल्दी जल्दी भागना चाह रहे थे। और यहाँ पे देखो मामी आद्या को बैठा के खीर खिला रही हैं और आद्या उनके हाथ से खा ही नहीं रही है, बहुत परेशान कर रही है। फिर एट लास्ट मुझे ही खिलाना पड़ा और यहाँ पे सपना भी सबको खीर सर्व कर रही है। तो यही सब यहाँ पे हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और भैया भी आ गए हैं। तो भैया बोल रहे हैं कि प्रीति की राखी, ज्योति की राखी मुझे बांध दो। साहिल भी आ गया है। तो साहिल भी जिन जिन बहनों की राखी आई हुई है तो उनकी बंधवा रहे हैं।
राखी नहीं बांधी थी, तो भाभी को राखी जब वो चूड़ी में बांधी जाती है, तो यहाँ पे भाभी की राखी भी सब लोग बांध रहे हैं भाभी के हाथ में चूड़ी में। और यहाँ पे देख सकते हैं सभी बहनें बैठी हुई हैं, सब वेट कर रहे हैं। और हम लोग जब एक साथ हो जाते हैं ना तो टाइम का पता ही नहीं चलता। तो यहाँ भाभी के साथ मजाक मस्ती ही चल रही थी। तो वही भाभी कह रही हैं कि बहुत ही सुंदर सुंदर वाली एक आजकल एक कंगन वाली भी राखी आती है भाभीयों के लिए, ब्रेसलेट टाइप में, वो आप पूरे साल पहन करके रख सकते हो। तो बहुत ज़्यादा सब लोग इंजॉय करते हैं इस तरीके से। तो बस यही इस तरीके से हमने कुछ त्यौहार मनाया। और बज रहे हैं रात के 9:30 या 10:30 हो रहे होंगे, टाइम हम लोगों ने देखा ही नहीं। और सब लोग निकल लिए हैं। अब हम लोग जा रहे हैं फार्म हाउस, और वहाँ पे रात में आराम से सोएंगे जस्सी खुशी के पास, रेस्ट करेंगे। और मॉर्निंग में फिर हम लोग को निकलना भी है। मम्मी लोग तो अभी 1-2 दिन रुकने वाले हैं, मम्मी और मौसी 1-2 दिन रुकने वाले हैं, क्योंकि 1-2 कार्यक्रम हैं जो वहाँ के निपटाने। और मेरे ननिहाल के बहुत सारे फंक्शन मैं खुद ही मिस कर देती हूँ, इवन सारी बहनें मिस कर देती हैं, वरना वहाँ तो हर महीने कुछ ना कुछ कार्यक्रम, क्योंकि इतनी बड़ी फैमिली कुछ ना कुछ होता ही रहता है। अगर हम अटेंड करें तो पूरे साल में हमारा 10-11 बार जाना हो। और वैसे आप देखते होंगे हमारी मौसी सारे फंक्शन अटेंड करती है मोस्टली, तो इसीलिए आपको मौसी के ननिहाल वाले ब्लॉग्स, मतलब मायके वाले ब्लॉग्स आपको देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे प्रांशु लेके आए हैं सबके लिए बर्गर, मोमोज और पिज़्ज़ा, यही सब आया हुआ है। तो सारे बच्चे खा रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं बैठ करके सब एक साथ, खुशी, जस्सी और मैं भी बैठ गई हूँ। तो सब लोग थोड़ा थोड़ा शेयर करके खा रहे हैं। और रात में इन लोग की पार्टी चल रही है। और उसके बाद तहरी बनाया हुआ है खुशी ने, और खुशी ने बहुत टेस्टी खाना बनाती है, तो अभी तहरी खाने का किसी का मन नहीं हो रहा है। तो खुशी कह रही है कि नहीं, सबको थोड़ा थोड़ा खा भी हो रहा है। रात का टाइम, रात के बज रहे हैं 9:30, और हम लोग हैं मामी के यहाँ आ गए हैं। अब यहीं पे हम लोग को सोना है, तो आज रात हम लोग यहीं स्पेंड करने वाले हैं। और आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, मौसम में इतनी ज़्यादा उमस हो रखी है कि मैं बता नहीं सकती। और अभी लाइट चली गई है तो अंधेरा है, ये भी इन्वर्टर से लाइट चल रही है, तो वेट कर रहा है बस लाइट आ जाए और आराम से लेट जाएं और आराम से सो जाएं सच में, क्योंकि आज बहुत तेज़ नज़ारा आपको दिखा देते हैं। बिल्कुल अंधेरा है इस टाइम पे, और अभी काली रात शुरू हो गई है, क्योंकि जन्माष्टमी के पहले ना अंधेरी वाली ही रात होती। कहा जाता है ना कि कान्हा जी का जो जन्म है वो अंधेरी रात में ही हुआ है। हाल में ही हूँ, और अभी हो रहा मॉर्निंग का टाइम, सुबह के बज रहे हैं 6। और यहाँ देख सकते हो मैं बिल्कुल रेडी हूँ जाने के लिए, तैयार हूँ, नहा चुकी हूँ। और मम्मी ने बोला नहा धो करके जाओ। और वैसे भी होता नहीं कि जहाँ आप मॉर्निंग में एकदम अगर अच्छे से रेडी होकर के नहा धो करके घर से निकलो तो पूरा दिन बहुत एनर्जेटिक फील होता है, तो कुछ वैसा ही है। और यहाँ पर मामी ने तुलसा मैया का पौधा लगा रखा है, ग्रीन भी काफ़ी ज़्यादा है। मॉर्निंग में आपको व्यू दिखा देते हैं। और इस टाइम पे तो सावन चल रहा है, तो सावन तो खैर आज से ख़त्म हो गया, मतलब कल से रक्षाबंधन वाले दिन से, लेकिन अभी तक तो सावन ही था। तो यहाँ पे बहुत बढ़िया सी ग्रीनरी हो रखी है। और सावन के टाइम पे तो सब जगह एकदम हरा हरा हरियाली छा जाती है, तो कुछ वैसा ही है। और बस रेडी हूँ, तैयार हूँ। मम्मी मेरे लिए रास्ते के लिए खाना रेडी कर रही हैं, पूड़ी बना रही हैं और साथ में सब्ज़ी बना रही हैं। तो टिफ़िन ले करके जाऊँगी, क्योंकि बच्चे हैं साथ में, तो रास्ते में खाते पीते हम लोग को पीछे मिरर लगा हुआ तो देख सकते हैं, मैं वीडियो बना रही हूँ तो मिरर में दिख रहा है। और अभी यहाँ पे खुशी और अक्षत दोनों बैठे हुए हैं। जाओ जाओ फटाफट जाओ। हम आ गए किचन में, तो यहाँ हम आपको बताते हैं कि खुशी और मम्मी दोनों हमारे जाने की तैयारी कर रही हैं। तो यहाँ पे पूड़ी बन गई है और आलू और प्याज टमाटर की सब्ज़ी बन गई है। सूखी सब्ज़ी बनाया क्योंकि टिफ़िन में लेकर के जाना है, तो मम्मी और खुशी ने मेरे लिए टिफ़िन रेडी कर दिया। और दाल भी हुई थी। तो मामी को पता है कि मुझे वड़े पसंद है, तो मामी ने कहा चलो दाल पीस करके तुमको वड़े और मंगोड़े भी थोड़े से बना देंगे, तो रास्ते में अपना खा लेना। और बस देख सकते हैं मैं सुबह रेडी हो करके और यहीं पे छत पे टहल रही थी। और
कर दी है। और यहाँ पे बड़े मंगोड़े मम्मी बनाती जा रहे हैं। तो देख सकती है दही बड़े की दाल है। और मेरी मम्मी दही और बड़े और मंगोड़े बहुत अच्छे बनाती, तो मामी बोल रही कि दीदी आप ही बनाओ। और ये मंगोड़े वाली दाल है, तो इसके लिए प्याज कट कर देते हैं। और यहाँ पे पूजा की भी तैयारी हो रही है, पार्थिव पूजन की। तो यहाँ पे खुशी मिट्टी भिगो रही है, मिट्टी भीग जाएगी, फिर उसके बाद पूजा करी जाएगी। और यहाँ पे मैं सब्ज़ी वगैरह भी कट कर दे रही थी, क्योंकि मेरे जाने वाली सब्ज़ी तो बन गई है। और अब ये टिफ़िन वाली बननी, मतलब घर के लिए सब्ज़ी बननी है। तो मैंने कहा लाओ बैठे बैठे मैं थोड़े से काम कर लेती हूँ। और यहाँ पे खुशी कर रही थी पूजा, तो खुशी की पूजा हो रही है। और अक्षत भी बगल में बैठ गए हैं पूजा करने खुशी के साथ। तो अब जाने की तैयारी हो रही है। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, 1-2 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं। यहाँ पे बैठ करके मैं सब्ज़ी कट कर रही हूँ, और जस्सी वहाँ पे पूजा कर रही है। खुशी नहा के पूजा कर रही है। और जस्सी अभी नहीं नहाई हुई है, तो टहल रही, इधर से उधर वॉक कर रही है। मनु कहाँ गया है? मनु उधर है। और मौसी अभी लखन जी मामा के घर में है, तो अभी आई ही नहीं है। तो बस उन्हीं का वेट हो रहा है कि भाई उनको फ़ोन किया जाए। और मौसी के बिना ना मज़ा नहीं आती, इंटरटेनिंग है थोड़ा सा, तो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट भरी बातें रहती हैं उनकी, तो मज़ा हम लोग करते हैं। तो बस वही बार बार फ़ोन कर रहे थे कि आ जाइए, अच्छा लग रहा है यहाँ पे सब लोग इकट्ठे रहते हैं। तो अभी थोड़ी देर में वो भी आ जाएंगी। फ्रेंड्स, वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, न्यू है चैनल पे तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस आद्या फैमिली चैनल। बाय, टेक केयर।